हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे स्वस्थ होंगे। और जो आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो यूजीसी नेट का 2010 का पेपर है। ये जून का पेपर है, पेपर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। आंसर इज C1। निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो C है, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर एडजस्टमेंट लाइज विद। राइट आंसर इज C1। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है। इसका जो सही आंसर है वो C है। As per the NCTE norms, what should be the staff strength for a unit of 100 students at B.Ed level? Right answer is C1. NCTE के प्रतिमानों के अनुसार B.Ed स्तर के एक यूनिट जिसमें 100 विद्यार्थी हों वहाँ स्टाफ की संख्या क्या होनी चाहिए। इसका जो सही उत्तर है वो C है। नेक्स्ट वन फ्रेंड, रिसर्च हैज शो दैट द मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी अमॉन्ग टीचर इज। राइट आंसर इज B1। अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता से प्राय लक्षण हैं। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो B1 है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट आंसर इज C1। कैरिकुलम इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो C है। पाठ्यचर्चा में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती हैं। फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि यूजीसी में क्वेश्चन ही बार बार में रिपीट हो रहे हैं। अ सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज। राइट आंसर इज D1। एक सफल अध्यापक वह है जो निष्क्रिय और सक्रिय हो। फ्रेंड्स ये पैसेज है, आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। The problem raised in the passage reflects on. Right answer is C1. According to the passage, human beings have mostly in mind. Right answer is B1. Concept means. Right answer is C1. The relation of perfect to concept is. Right answer is C1. In the passage, the earth is taken as. Right answer is C1. Percept means. Right answer is B1. नेक्स्ट वन, फ्रेंड्स ये हिंदी का पैसेज है, आप वीडियो को रोक के और इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं। गद्यांश में वर्णित समस्या में किसकी झलक है। इसका जो सही उत्तर है वो C है। गद्यांश के अनुसार ज़्यादातर मानव मन में यह होता है। इसका जो सही उत्तर है वो B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवधारणा से भाव है। इसका जो सही उत्तर है वो C है। भाषा के रूप में अभिव्यक्त विचार। प्रत्यक्ष ज्ञान का अवधारणा से संबंध है। इसका जो सही उत्तर है वो C है, प्रतिबिंबित। इस गद्यांश में धरती को माना गया है। इसका जो सही उत्तर है वो C है, आकाशीय पिंड। प्रत्यक्ष ज्ञान से भाव है। इसका जो सही उत्तर है वो B है, एक कल्पित विचार। नेक्स्ट वन, एक्शन रिसर्च मीन्स। राइट आंसर इज C1। क्रियानिष्ठ शोध का भाव है एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। रिसर्च इज। राइट आंसर इज C1। वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। शोध है किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना। Next one, a common test in research demand much priority on. Right answer is D1, all of above. अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। इसका जो सही उत्तर है वो C है, विश्वसनीयता, प्रयोग, वस्तुनिष्ठता को। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। राइट आंसर इज फर्स्ट वन।
निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज। नेक्स्ट वन, इफ अ रिसर्चर कंडक्ट अ रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट which administration style contributed more to institutional effectiveness, this will be an example of right answer is C1. यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? व्यवहारिक शोध का। नेक्स्ट वन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी, राइट आंसर इज D1. सामान्य नॉर्मल प्रायिक वक्र रेखा का होना चाहिए जून्य। नेक्स्ट वन, इन कम्युनिकेशन अ मेजर बैरियर्स टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज, राइट आंसर इज फर्स्ट वन. निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने के प्रमुख अवरोधक हैं? श्रोताओं का दृष्टिकोण। नेक्स्ट वन, पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद, राइट आंसर इज D1. उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है D1 है. डिडक्टिव कम्युनिकेशन इज, राइट आंसर इज B1. उपदेशात्मक संचार है. नेक्स्ट वन, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, राइट आंसर इज B1. संचार में भाषा है. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, राइट आंसर इज फर्स्ट वन. सोर्स, चैनल, मैसेज, रिसीवर. निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए. स्रोत, माध्यम, संदेश, संदेशग्राही. नेक्स्ट वन, मास मीडिया प्रमोट अ कल्चर ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी रीजन because violence sell in the market as people themselves are violent in the character. Right answer is C1. A true है, R false है. संचार माध्यम समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, क्योंकि लोग स्वयं हिंसावर्दी के हैं. राइट आंसर इज C1. नेक्स्ट वन, when an error of 1% is made of the length of a square, the percentage error in the area of a square will be, right answer is D1. एक वर्ग की लंबाई 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल की गलती की प्रतिशतता क्या होगी? वर्ग की जो लंबाई है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप ये 100 इकाई है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है भुजा, और जो भुजा की नई लंबाई होगी और इसका जो क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स, इसमें स्पेस मुझे कम है इस वजह से इसका जो राइट आंसर है वो 2 है. On the January 12, 1980, it was a Saturday. The day of the week on January 12, 1979 was. Right answer is B1. 12 जनवरी 1980 को शनिवार था. 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार होगा. If a water is called food, food is called tree, tree is called earth, earth is called world, which of the following grow a fruit? फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो आकाश होगा. बट वो इस ऑप्शन में नहीं है. E is the son of A, D is the son of B, E is married to C, C is the
डॉटर ऑफ बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। तो फ्रेंड्स इसको देखिए आप, बी का विवाह सी से हुआ है। सी और डी बहनें हैं। ई सी का बेटा है। डी बी का बेटा है, इसलिए डी ई का साला है, मतलब ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इफ इंश्योरेंस इज कोडेड एट अ this and this is will be coded. Right answer is D1. Next, find the next number in the following series 2, 5, 10, 17, 26, 37 और 15। तो इसमें अगली श्रृंखला कौन सी होगी फ्रेंड्स? देखिए 5, 2, 3, 10 minus 5, 5, 17 minus 10, 7, 26 minus 17, 9, 37 minus 26, 11, ये आगे है, फिर 50 minus 37, 13, और लास्टली फ्रेंड्स 65 minus 50, 15। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो B1 है, 65। Which of the following is an example of curriculum argument? The right answer is B1. निम्नलिखित में से चक्रीय युक्ति का उदाहरण कौन सा है? परमात्मा धार्मिक ग्रंथ का स्रोत है और धार्मिक ग्रंथ परमात्मा संबंधित हमारे ज्ञान का स्रोत है। Lakshmana is a morally good person because, right answer is D1. लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वह विवेकी है। नेक्स्ट वन, टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड गिवन below are followed by two conclusion A and B. Supposing the statement are true, which of the following conclusion can logically follow? Some religion people are morally good, some religion people are ritual. Conclusion, recently religion people are good morally, non-rational religion person are not morally good. Right answer is C1. Both A and B follow. नीचे दो कथन हैं, एक और दो दिए जा रहे हैं और उसके पश्चात दो निष्कर्ष ए और बी दिए जा रहे हैं। इन कथनों को सत्य मानते हुए निम्नलिखित में से तर्क की दृष्टि से कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है? कुछ धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से सामान्यतः अच्छे हैं, कुछ धार्मिक व्यक्ति विवेकी होते हैं, विवेक की दृष्टि से धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे होते हैं, गैर विवेकी धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे नहीं होते। इसका जो सही उत्तर है वो ए और बी दोनों निष्कर्ष हैं। नेक्स्ट है सर्टेनिटी इज राइट आंसर इज B1, इमोशनली सेटिस्फाई, निश्चितता है भावनात्मक रूप से संतुष्टिदायक। नेक्स्ट वन, अब ये 35 से 36 क्वेश्चन। The religion which represents non-Indian scientists who are the politicians. Right answer is first one. The religion which represent politicians who are Indian as well as scientists. Right answer is C1. वह क्षेत्र जो एक गैर भारतीय वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो राजनीतिक है। राइट आंसर इज ए। वह क्षेत्र जो ऐसे राजनीतिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। राइट आंसर इज C. Next, the population of a city is plotted as a function of time year in graphic from below. Right answer is D1.
नीचे किसी नगर की जनसंख्या को समय वर्ष के साथ ग्राफ के रूप में रेखांकित किया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो डी है। जनसंख्या प्रारंभ में घातीय रूप से बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये बढ़ रही है फिर एक लेवल में आ जाती है। नेक्स्ट वन, विच प्रोडक्ट शो द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ओवर द पीरियड? राइट आंसर फ्रेंड्स, फर्स्ट वन, किसी उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशत देखने में आई है। राइट आंसर है फर्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस पर क्यूब मीटर ऑफ लॉग? राइट आंसर इज डी वन। लकड़ी के लट्ठे में प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशत होगी। राइट आंसर इज डी। इन विच ईयर द प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट इंक्रीज एंड दैट ऑफ द थर्ड इंक्रीज? राइट आंसर इज बी वन। किस वर्ष में प्रथम दो उत्पादकों के मूल्य में वृद्धि हुई और तृतीय उत्पाद की कीमत में वृद्धि कब हुई? राइट आंसर इज बी वन। ये ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए हैं फ्रेंड्स। Which one of the following is the oldest achiever source of data in India? Right answer is फर्स्ट वन। निम्नलिखित में से भारत में पुरालेखों संबंधित आंकड़े प्रदान करने वाला पुरातनतम स्रोत कौन है? राइट आंसर नेशनल सैंपल सर्वे। नेक्स्ट वन, in a large random data set following normal distributions, the ratio percentage of number of data point which are the range of mean and standard deviations, the total number of data point is? Right answer is B1। सामान्य बटन का अनुसरण करने वाले एक वृद्ध याचित आंकड़ों में समुच्चय के माध्यम से मानव विचलन के विस्तार में आंकड़ा बिंदुओं की संख्या को संपूर्ण आंकड़ा बिंदुओं की संख्या के साथ अनुपात परसेंटेज होता है। राइट आंसर इज B1। विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड अ टाइपिकल 32 बिट्स कंप्यूटर? राइट आंसर इज B1 8। एक विशिष्ट 32 बीट कंप्यूटर में प्राय किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? राइट आंसर इज D1। निम्नलिखित में से परिचालन विधि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर इज D1। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 23? राइट आंसर इज D1 नॉन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? राइट आंसर इज D1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स? राइट आंसर इज फर्स्ट वन। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, where does a computer add and compare its data? Right answer is C1 hard disk। एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है उसकी तुलना करता है हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय? राइट आंसर इज C1। इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान किससे होती है? IP एड्रेस से। The Right of Information Act 2005 makes the provision of? Right answer is D1। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार, केंद्रीय राजकीय व जिला सत्रों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना, लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। नेक्स्ट वन, which type of natural hazard cause maximum damage to property and lives? Right answer is D1 हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? इसका जो सही उत्तर है वो B है। नेक्स्ट है, डायनोसॉर्स आर प्रोडक्ट फ्रॉम? राइट आंसर इज D1। Next, the slogan "A tree for each child" was coined for? Right answer is first one। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया है? Next one, the main constituent of
बायोगैस आर। राइट आंसर इज फर्स्ट वन। निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन, in the world as a whole, the environment has degraded during past several decades. The population of the world has been growing significantly. Right answer is B1. संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण बिगड़ा है। संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है। राइट आंसर ए सही है, आर सही है और ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट वन, क्लाइमेट चेंज हैज़ implications फॉर। राइट आंसर इज B1। मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? भूमि की नमी पर, वन अग्नि, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। नेक्स्ट वन, द एक्रेडिटेशन प्रोसेस बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिलिंग differ from that the National Board of Accreditations in term of. Right answer is C1. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं अधिस्वर्ती परिषद, राष्ट्रीय अधिस्वर्ती बोर्ड NBA इन बातों पर भिन्न है। C1. Next one friends, which option is correct? Not correct. Right answer is C1. शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श मंडल की प्रथम बार स्थापना 1920 में की गई थी। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल एजुकेशन डे ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज फर्स्ट वन, इट इज सेलिब्रेट ऑफ 5 सितंबर एवरी ईयर। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैच द फॉलोइंग। आर्टिकल 280 फर्स्ट एंड बी एंड थर्ड एंड डी। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 280 है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 324 है भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 323 है संघीय स्तर पर वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। एंड लास्ट वन, Deemed University declared by UGC under Section 3 of the UGC Act 1956 are not permitted to. Right answer is C1. UGC द्वारा UGC अधिनियम 1956 धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालयों को यह आज्ञा नहीं है। UGC की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेशों में कैंपस खोलना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स आप ये ज़रूर देखिए, ये सीरीज और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।